पिछले क्लास में जो है हम लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना सीखे हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में बदलना, ठीक है। और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में किस तरह से बदलेंगे उसके लिए यहाँ हम लोग लिखे हैं उसका नियम, ठीक है। यहाँ हम लोग नियम पढ़ेंगे और यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ हम क्या लिखे हैं, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में निरूपण, मतलब कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, यहाँ हम एक दशमलव संख्या लिए, ठीक है। अगर इसको परिमेय संख्या में बदलना होगा तो हम लोग आसानी से बदल सकते हैं ना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट की जगह में क्या आएगा, एक आएगा, और उसके बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो आएगा, ठीक है। पर जीरो ले लिए तो ये जो है परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। परिमेय संख्या क्या कहता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी p/q के रूप में हो गया ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलेंगे कि चलो 11.9 को परिमेय संख्या में बदलो, तो इसको भी हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। पॉइंट हटा देंगे और ये एक आएगा, जितना अंक रहेगा उतना जीरो, तो ये भी हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें 0.4 के ऊपर बार है। बार का मतलब समझ रहे हो ना, बार का मतलब क्या है कि वो 4 4 4 4 आते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, परिमेय संख्या के जब पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा ना, उस पर जितना अंक रहेगा उतना जीरो। तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं है ना हम लोगों की इसमें 4 कितना है ना। इसमें अगर बार को हटा देंगे तो ये 4 4 4 आते रहेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर इस नियम से हम लोग इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे तो इसमें भी 0 0 आते रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग बार वाला को नहीं बदल सकते हैं, जिसमें रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, पुनरावृत्ति, ठीक है। जिसमें पुनरावृत्ति हो उसका हम लोग डायरेक्टली नहीं बदल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग कुछ नियम लिखे हैं, उसके माध्यम से हम लोग बदलेंगे, ठीक है। तो अब पहला कार्य विधि में जो है ए नंबर पढ़ के देखो। दी गई संख्या को x के बराबर माना। हमें मानना है पहले दी गई संख्या को x के बराबर। संख्या क्या दिया हुआ इसमें, 0.4 के ऊपर बार, ठीक है। तो हल माना x बराबर 0.4 के ऊपर बार, ऐसे मान लिए, ठीक है। पहला वाला बोला है दी गई संख्या को x के बराबर माना, मान लिया हम लोग। अब बी नंबर पढ़ के देखो, दशमलव के बाद जिस अंक का पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आता है, ठीक है। इसमें रिपीट किसका हो रहा है, इसमें 4 का हो रहा है ना, हाँ। तो रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसे 2 या 3 बार लिखते हैं। 2 बार लिखो चाहे 3 बार लिखो। उसको आप क्या करेंगे, x बराबर 0.444 लिख लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, इसे समीकरण 1 लिखते हैं, इसे समीकरण 1 लिखते हैं। चलो इसको समीकरण 1 कर देते हैं। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब सी नंबर देखो, पुनरावृत्ति वाले अंकों को गिनकर एक के बाद उतने ही शून्य लगाकर दोनों पक्षों में गुना करें। फिर से देखो, इसमें पुनरावृत्ति वाले अंकों को गिनकर, इसमें कितने अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, केवल एक अंकों का हो रहा है ना। बार कितने अंकों के ऊपर है, एक अंक के ऊपर है ना। अगर मान लो कि इसमें 2 अंक के ऊपर बार है तो इसमें कितने अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 अंकों का। इसमें कितने अंकों का हो रहा है, 1 अंकों का, ठीक है। तो 1 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है ना, तो इसमें क्या करने बोला है कि पुनरावृत्ति वाले अंकों को गिनकर एक के बाद उतने ही शून्य लगाकर दोनों पक्षों में गुना करते हैं, ठीक है। देखो
आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष समझ रहे हो ना, दायां पक्ष बायां पक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं LHS और RHS, ठीक है। दोनों पक्षों में कितना से गुना करेंगे, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है ना, तो एक जीरो लगाना है। किसमें जीरो लगाना है, एक में एक जीरो लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करने पर, ठीक है, हाँ तो ध्यान से समझो, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर यहाँ पर 10 से गुना करेंगे x को, इधर अब बराबर है, फिर इधर गुना करेंगे 0.444, ठीक है। इधर भी 10 से गुना कर दिया, इधर भी 10 से गुना कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, देखो यहाँ अगर हम लोग 10 से 0.333 को गुना करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना एक कदम आगे आ जाएगा। कैसे आएगा आगे, यहाँ गुना करके आ जाएगा 3, एक जीरो है ना इसमें, 3.33 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो जीरो है ना इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आएगा, 10 कहाँ, तो डॉलर आते रहेगा, ठीक है। तो इसमें इसे ध्यान रखना, इसे याद रखना कि अगर पॉइंट वाला को जैसे 3.34 और इतना है, ठीक है, इसको हम गुना करेंगे 10 से, इसको 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, नीचे 100 होगा, और यहाँ पर 10 है, 0 0 खत्म हो जाएगा। अब फिर देखो कितना हुआ, 3.334 बट्टे में 10 हुआ। अगर फिर 10, फिर इसको हम अगर बदलेंगे 10 मतलब में तो कितना होगा, फिर अगर बदलेंगे 10 मतलब क्या होगा, 3.33, देखो यहाँ पर एक जीरो है ना, एक यहाँ पर एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें, है ना, फिर वही आ जाएगा ना। तो देखो पहले कहाँ पर पॉइंट था, 3 से पहले यानी 3 के बीच में था, और अभी देखो एक अंक आगे चला गया, तो 10 से गुना किए तो एक अंक आगे गया, तो यहाँ पर भी 10 से गुना करेंगे तो एक अंक आगे जाएगा, तो यहाँ पर गुना होके 4.44 ऐसा हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो 10x बराबर 10x, चलो यहाँ आगे पढ़ते हैं क्या बोला इसमें, समीकरण 2, इसमें कहाँ शून्य लगाकर दोनों पक्षों में गुना करते हैं, इसे समीकरण 2 लिखते हैं, इसे समीकरण 2 लिखते हैं, इसको समीकरण 2 लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 लिख देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0.44 ऐसा कर सकते हैं। चलो समीकरण हम लोग इसको मानते हैं, समीकरण 2, समीकरण इसको 2 इसको मान लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 3 4 था ना, यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, इसमें 4 4 आते रहेगा, इसमें हम लोग जितना 4 लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं, तो इसमें हम और एक 4 लगा देते हैं, और एक 4 लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ समझ में आया कि हम 4 को प्लस में क्यों कर दिए, देखो इसमें 0.444 ऐसा है ना, और फिर हम इसमें अगर 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर ध्यान देना 4 के बाद 4 जो है ना पॉइंट से पहले है,
4 में पॉइंट है क्या? नहीं है ना, तो जहां पर पॉइंट नहीं होता है वहां पर रहेगा। ठीक है, तो 4 जीरो से जुड़ेगा, 4 जीरो 4 हो जाएगा, उसमें पॉइंट है तो पॉइंट सीधा तो 4 4। पॉइंट के बाद जोड़ आता है कि नहीं? जोड़ घटाता है? नहीं आता है। हाँ, तो इसमें होगा 4 इधर, 4 इधर नहीं लिखेंगे हम लोग, 4 इधर लिखेगा तो पूरा दुनिया गलत हो जाएगा। पॉइंट से पहले हमेशा। ठीक है, इसको देखो, मान लो कि ये संख्या है ना, ये दोनों को जोड़ो, कितना होगा बता जल्दी। पहले तो तुम लोग सीधा लिखो। सीधा कैसे लिखेंगे? इसमें हमेशा तुम लोग क्या करेगा, पॉइंट को सीधा रखेगा, दशमलव को सीधा रखना है। ठीक है, बाकी चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ रखेंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट से पहले क्या है? 3 है, क्या पर 3, पॉइंट के बाद 2 फिर 4, ऐसा होगा। पॉइंट को सीधा रखना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट था नहीं ना, पॉइंट था नहीं तो हम लोग जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, 0 0 0। तो पॉइंट से पहले जो है मतलब पॉइंट को सीधा रखना है, जो पॉइंट से पहले है तो पॉइंट से पहले, जो बाद में है तो बाद में। ठीक है, तो इसको हम अलग कर दिए, 4 को अलग कर दिए और 0.4 को अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें क्या बोला गया है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाकर x का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं, डायरेक्टली समीकरण 2 उसको नहीं करते हैं, उसमें जो बोला गया है उसको हम लिखे हैं उसको छोड़ देते हैं। 10x बराबर 4 प्लस, ये देखो ये मान जो है ना किसका है? x बराबर 0.444 है, तो x बराबर 0.44 की जगह x रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं ना, क्योंकि वही मान है ना इसमें। तो यहाँ पर रख देंगे हम x। तो ये कहाँ से हुआ? समीकरण 1 से हुआ। ठीक है, अब देखो 10x इसमें प्लस में है, इधर आके माइनस में, इधर 4 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9x बराबर 4, तो x बराबर 4/9। तो परिमेय संख्या में ये बदल गया, p/q के रूप में बदल गया ये, तो 4/9 हम लोग का हो जाएगा वो परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 4/9। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम लोग प्रश्न वाले देखेंगे बाद में। उदाहरण नंबर जो 15 दिया हुआ है, 15, 16 और 17 भी दिया हुआ है शायद। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देख लेंगे कल। आज बस इतना है, तुम लोग उतार लो। और यहाँ जो नीचे बोला है ना, इस अशांत आवृत्ति, या इसको समझ लेते हैं, इस अशांत आवृत्ति दशमलव का सन्निकट, क्या लिखा हुआ है? सन्निकट परिमेय प्राप्त होता है। जैसे इसमें ठीक तो पूरा आ गया ना, 4/9, कभी कोई पूरा नहीं आएगा। ठीक है, उसके आसपास आएगा। ठीक है, कोई को आप मतलब कि जैसे अगर मान लो कि 100 है, 100 का सबसे नजदीक क्या हो सकता है? 99 या फिर 101 हो सकता है ना, तो एक दोनों में से कोई आ जाएगा। सन्निकट का मतलब उसके आसपास का कोई संख्या आएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा आप लोग बोलो तो आप लोग पूरा आ गया है। इसको तो लिख लिया है, अब इसको लिख लो। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप।